नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास है, उसी के 2 पॉइंट्स अपन समझ चुके थे। अब पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आज ये सभी मैं चैप्टर वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको दे रही हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक तो देखिएगा और इसको समझिएगा भी, ठीक है। को आ सकता है तो किशोरावस्था की मित्रता, ठीक। तो किशोरावस्था तक आते आते जो बालकों में मित्रों का चुनाव होती है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किशोरावस्था में मित्रों का चुनाव किस प्रकार से किशोर करते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं। पहली बात है जो उनके समवयस्क मतलब जो समान एज ग्रुप के हो, जिनकी पसंद व तौर तरीके उनके अनुरूप हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग हो, जिनके अंदर उसकी पसंद के व्यक्तित्व वाले लक्षण हो, जो उन्हें समझते बूझते हो, ठीक है, जो उनके सामने सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप होते हैं। अधिकतर जो किशोर होते हैं उन्हें ही अपने मित्र के रूप में चुनते हैं। आप स्वयं का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो उनके आदर्श है वो मूल्यों के अनुरूप हो, जिसमें उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती हो। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। फिर नवकिशोर अनुभवहीनता के कारण विशेष रूप से विषम लिंगीय मित्रों के चुनाव में बहुधा ऐसा मित्र चुन बैठता है जो प्रारंभ में तो उनके अनुकूल स्वभाव के होते हैं, किंतु कालांतर में उनके मानकों के अनुरूप सिद्ध नहीं होते हैं। फलतः झगड़ा हो जाता है, वह मित्रता असमय ही टूट जाती है। उत्तर किशोरावस्था में मित्रों की संख्या बहुत कम हो जाती है, ठीक है। बाद में मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, उनके मित्र मंडली बड़ी होती है, जिसे अपन समूह कहते हैं या भीड़ कहते हैं, ठीक है। और लड़कियों का जो मित्र समूह होता है वो छोटा होता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, बड़े किशोर मित्र कम हो जाते हैं और परिचित अधिक होते हैं। आमतौर पर बड़े किशोरों के मित्र समुदाय से भिन्न हिस्सों में होते हैं या भिन्न भिन्न समुदाय में रहते हैं, किंतु सबसे सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र वे ही होते हैं जो उन्हें काफ़ी निकट होते हैं, मतलब जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ वे बार बार मुलाकात करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है। किशोरावस्था के अंत तक किशोर व किशोरियों की समलिंगी मित्रों की जगह विषम लिंगी मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लग जाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। लड़के हास परिहास की मनोवृत्ति वाली तथा साहसी लड़कियों को पसंद करते हैं, तो लड़कियां सदैव लड़कों में पौरुष युक्त, साफ सुथरा तथा परिहास वृत्ति वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नवकिशोर किशोरियाँ अन्य लोगों की मौजूदगी में हाँ जवाबी वाक युद्ध, छेड़छाड़, ऊपरी झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की खींचना आदि से एक दूसरे में रुचि प्रकट करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। शुरू में इस लैंगिक संबंधों में लड़कियां लड़कों से अधिक आक्रामक होती हैं। किशोर किशोरियों के इस प्रारंभिक प्रेम में वयस्क प्राय हंसी में उड़ा देते हैं और इस प्रकार विशेष ध्यान नहीं देते, जबकि किशोर इस परिस्थिति में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं तथा बहुधा शांत और विवाल कुशल होने का बहाना करके अपनी परेशानी को छुपाने का प्रयास करते हैं। विषम लिंगियों में रुचि पैदा होने के साथ ही सदैव उनका अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने की इच्छा रहती है, जिससे उनके विविध उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे आडंबरपूर्ण हाव भाव, भाषा, असाधारण पोशाक पहनना, बाल संवारना, आदर्श असाधारण वस्त्र पहना, जो सभी आप करते हैं। अपने प्रिय के प्रति उदासीनता दिखना व दृढ़ता का व्यवहार करना, ये सब अन्य दुलारना, ये सब पॉइंट इसमें आएंगे। पूर्व किशोरावस्था के अंत तक लड़के और लड़कियों का अस्थायी जोड़े हो जाते हैं। इसमें न्यायिक पूजा सब इसके अंदर सामूहिक क्रियाकलापों में रुचि समाप्त हो जाती है और साथी के साथ अकेला रहना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपन ने कुछ देखे थे। फिर अपन देखते हैं विपरीत लिंग में रुचि, ये भी किशोरावस्था में होती है। तो यौवनावरम के साथ लैंगिक विशेषताओं का विकास होता है और वैसे वैसे किशोर में विषम लिंगी के प्रति रुचि का स्वरूप भी बदल जाता है और किशोरावस्था के प्रारंभिक दिनों में जागृत रुचियों का स्वरूप प्रणया होता है, उसके साथ विषम लिंगियों के पसंद किए जाने की प्रबल इच्छा होती है। तो ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकली शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके फलस्वरूप ऐसा होता है, ठीक है। अभिनेत्रियाँ अभिनेता पसंद करना,
पसंद करना या फिर शिक्षक, संगीतज्ञ, ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेता। तो नेता बनने के लिए किशोर के अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो समूह के सदस्यों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ठीक है, अब एक जो किशोर है या किशोरी है वो स्वयं नेता बनना चाहता है, क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है, ये सभी वो बनना चाहता है। तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? विश्वसनीयता होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, बहिमुखता, अत्यधिक रुचियाँ, आत्मविश्वास, शीघ्र निर्णय की इच्छा, संजीविता, अच्छा खिलाड़ी, समाज प्रियता, परिहास प्रियता, धीरता, मौलिकता, कार्यकुशलता, अनुकूल क्षमता, चातुर्य, सहिष्णुता, सहयोगात्मक रवैया आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में नेता बनने और मिटने लग रहते हैं, किंतु किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता। जो बालक किशोर कॉलेज की पहली कक्षा में नेता बन जाता है, इसके अपने संपूर्ण कॉलेज जीवन में नेता बने रहने की इच्छा संभावना बनी रहती है। 14-15 वर्ष की आयु में लड़कियां नेता के रूप में लड़कों को चुनना अधिक पसंद करती हैं, जबकि लड़के अपने नेता के रूप में लड़कों को ही चुनना अधिक पसंद करते हैं। अतः दोनों ही लिंगों में संबंधित क्रियाकलापों के में नेता बहुधा लड़के ही होते हैं। और किशोर नेता विविध प्रकार की सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, अतः उनके अंदर सामाजिक सूझबूझ आ जाती है और वे समूह की इच्छाओं को समायोजन का महत्व समझ लेते हैं। तो ये अपन ने कुछ पॉइंट समझे थे, समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट अपन इसके आगे वाले वीडियो में समझेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, और प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है आज का।